बिहार में जारी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर पहले दिन से विवाद चल रहा है। एसआईआर के पहले चरण यानी ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इस प्रक्रिया में कई तरह की खामियां उजागर हो चुकी हैं। इससे पहले बीते 4 अगस्त को भी हमने इसी शो में बिहार के बेगूसराय जिले के, याद होगा आपको, बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सदानंदपुर गांव की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। आफ्टर एसआईआर हमने आपको दिखाया था कि एक मतदान केंद्र संख्या 107 है, जो कि उच्च विद्यालय सदानंदपुर दक्षिणी भाग का है। उसका जो ड्राफ्ट लिस्ट आया, ड्राफ्ट लिस्ट में कई मरे हुए मतदाताओं का नाम भी शामिल था, जो कि जीवित भी नहीं है, उनका नाम तक भी शामिल था। लेकिन आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं वो तो और भी चौंकाने वाला है, और भी गंभीर है, और भी आपको हैरान कर देगा। खुलासा ये है कि बेगूसराय जिले के इसी साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के सदानंदपुर गांव के उसी बूथ नंबर 107 पर कई ऐसे मतदाताओं का नाम दर्ज है जो किसी और विधानसभा के बूथ पर भी रजिस्टर्ड हैं। यानी कि एक ही शख्स, एक ही वोटर 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है। जी, यह हो रहा है। आपको नाम के साथ हम बताते हैं। आपको पता है, जो भी लेकर के आते हैं सच लेकर के आते हैं, पूरी तफसील के साथ लेकर के आते हैं। एक नाम है कमल प्रसाद सिंह, पिता वृजदेव नाम सिंह। इनका नाम 145 साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट के सदानंदपुर गांव के बूथ नंबर 107 में क्रमांक 493 पर दर्ज है। ठीक है, यहां की लिस्ट में इनकी उम्र है 76 साल। एपिक नंबर हुआ NUNO 396309। लेकिन इन्हीं का नाम 146 बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में भी दर्ज है। बूथ नंबर 301 क्रमांक 489, वहां पर भी इनका नाम मिला। अब यहां उम्र हो जाती है 79 साल। एपिक नंबर ये जो नीचे लिखा रहा है KGJ1 040187। इसी तरह कमल सिंह, पति कमल प्रसाद सिंह, इनका नाम 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 पर क्रमांक 494 पर है। उम्र 73। एपिक नंबर NUN 0396317। लेकिन इन्हीं का नाम फिर देखिए 146 बेगूसराय विधानसभा में बूथ नंबर 301 और क्रमांक 490 पर भी दर्ज है। यहां उम्र 76 साल। एपिक नंबर बदल गया। इसी तरह सिद्धार्थ कुमार, पिता कमल प्रसाद सिंह का नाम 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 पर 496 में दर्ज है। यहां उम्र है 50 साल। एपिक नंबर है NUN 0396325। ये देखिए सामने लिखा आ गया, एपिक नंबर हमने आपको दे दिया। बेगूसराय के बूथ नंबर 301 पर भी क्रमांक 492 पर यही नाम दर्ज है। यहां उम्र 58 हो जाती है, 58 हो जाती है। एपिक नंबर बदल जाता है। अब इसी तरह गीतांजलि सिंह, एक और नाम, पति सिद्धार्थ कुमार, नाम 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के 727 क्रमांक में दर्ज है, वोटर है। उम्र का कॉलम 50 साल। एपिक नंबर ये नीचे लिखा हुआ आ गया, जो कि आ रहा है NUN 2620003। जबकि 146 बेगूसराय के बूथ नंबर 301 पर और 493 क्रमांक पर फिर ये नाम आ जाता है। उम्र 48 साल यहां हो जाती है। एपिक नंबर बदल जाता है। एक और नाम है गणेश प्रसाद सिंह, पिता वृजदेव नाम सिंह, 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के 507 पर इनका नाम है। यहां इनकी उम्र 70 साल है और एपिक नंबर NUN 1157320 है। वहीं 146 बेगूसराय के बूथ नंबर 301 के 495 पर भी यह नाम आ जाता है। यहां उम्र 74 साल है। एपिक नंबर जाहिर सी बात बदल गया, चेंज हो गया। एक और नाम
सुनीता सिंह, पति गणेश प्रसाद सिंह। 145 साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के क्रमांक 500 नाम पर लिस्टेड है, वोटर है। उम्र 66 साल, एपिक नंबर नीचे लिखा हुआ है। वहीं 146 बेगूसराय के बूथ नंबर 301 के क्रमांक 496 पर भी यह नाम दर्ज हो जाता है। यहां उम्र हो जाती 72 साल। एपिक नंबर KGJ 0681320 हो जाता है। आगे बढ़ते एक और नाम, अमरेंद्र प्रसाद सिंह, पिता राजकिशोर प्रसाद सिंह। साहेबपुर कमाल विधानसभा के बूथ नंबर 107 के क्रमांक 602 पर इनका नाम है। उम्र 70 साल, एपिक नंबर ये नीचे लिखा हुआ है। वही बेगूसराय में इनका नाम बूथ नंबर 351 के क्रमांक 30 पर दर्ज है। यहां उम्र 69 साल, एपिक नंबर बदल जाता है, KGJ4 083721। इनके अलावा लक्ष्मी देवी, पति अमरेंद्र प्रसाद सिंह का नाम साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के 430 क्रमांक पर दर्ज। बेगूसराय में इनका नाम बूथ नंबर 351 के 32 क्रमांक में दर्ज है। दोनों जगह एपिक नंबर अलग अलग है। हर्षवर्धन कुमार सिंह, अमरेंद्र प्रसाद सिंह का नाम साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 107 के 694 क्रमांक में। वहीं यही नाम बेगूसराय के बूथ नंबर 351 351 के क्रमांक 38 में भी एपिक नंबर बदल जाता है। 10वां नाम रवि प्रियदर्शी, पिता कौशलेंद्र कुमार सिंह, साहेबपुर कमाल के बूथ नंबर 106 के क्रमांक 97 पर इनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, वोटर है। अब बेगूसराय के 351 नंबर बूथ क्रमांक 34 पर भी यह नाम दिख जाता, एपिक नंबर बदल गया। अब इंटरेस्टिंग ये है, 10 हमने ये पूरे जो है हमने आपको पूरा ब्यौरा दिखाया। दिलचस्प बात ये है, इंटरेस्टिंग ये है कि जितने भी नाम हमने आपको अभी तक बताए हैं, ना तो कोई गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि एक्सेस ना हो, ना ही कोई जागरूकता की कमी है कि एक जगह से डिलीट नहीं करवा पाए, दूसरी जगह से ऐड हो गया, दोनों जगह लिखा रह गया। 10 नाम जो अभी हमने आपको दिखाए हैं उनको लेकर CPI के वरिष्ठ नेता और स्थानीय पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि ये सभी के सभी 10 लोग केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के रिश्तेदार हैं और उनके करीबी हैं, जिनमें से कमल प्रसाद सिंह और गणेश प्रसाद सिंह गिरिराज सिंह के अपने फुफेरे भाई हैं और अमरेंद्र प्रसाद सिंह गंगा समग्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूर्व सांसद ने इसके लिए जिला प्रशासन के साथ बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर भी सवाल उठाए। सुनिए। पूर्व में ही अब फिर ये दूसरी जो मैं आपको सूचना दे रहा हूं जीवेश जी, यह भी सदानपुर की ही घटना है। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू के संबंधी जो हैं उन्हीं के एक ही परिवार से, चाहे वे कमल प्रसाद सिंह हो, फिर कमल सिंह, सिद्धार्थ कुमार, गणेश प्रसाद, सुनीता जी, अमरेंद्र प्रसाद सिंह, तो लल्लू बाबू जो हैं भारी नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के, गंगा समग्र योजना के, ये तो नामी ग्रामी लोग हैं। तमाम एक ही परिवार के लोग हैं। पहले तो जो पूर्व विधायक थे स्वर्गीय विधायक रामलखन बाबू के परिवार मृतक को जिंदा कर दिया। अब देखिए माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू के संबंधी का परिवार जो बेगूसराय विधानसभा में भी मतदाता हैं और साहेबपुर कमाल में भी मतदाता हैं। यह गजब का यह माया जाल है। इसीलिए अनुरोध करता हूं भारत के निर्वाचन आयोग से कि माननीय केंद्रीय मंत्री को ये जानबूझ करके जो स्थानीय प्रशासन है या BLO है उनको बदनाम करने की नियत से कर रहा है और कई पत्रकारों को भी धमकी दी जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस शो में कोई खबर आधी अधूरी नहीं लेकर के आते कि एक खबर दिखा दी उसके बाद छोड़ दी, फॉलो अप किया नहीं, पूरा सच पूरी पड़ताल तक जाते हैं, फिर वो खबर आपके लिए लेकर आते हैं। आपने वो डिटेल देखी, तमाम हमने आपको बताया कि
कैसे दो दो जगह नाम दर्ज है। लिहाजा न्यूज 24 साहेबपुर कमाल विधानसभा के सदानंदपुर गांव के उस जगह पर भी हम पहुंचे जहां कमल प्रसाद सिंह का घर है। हमने ये जानने की कोशिश की कि यहां कौन कौन रहता है, तो हमें क्या पता चला आप खुद देखिए। अभी हमारी मौजूदगी साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के सदानंदपुर गांव में है और ये जो बंगला आपको दिखाई दे रहा है ये निश्चित रूप से विमल सिंह का दिखाई दे रहा है। और विमल सिंह जो है बताए जा रहे हैं कि गिरिराज सिंह के अपने फुफेरा भाई हैं। वही गिरिराज सिंह जो स्थानीय सांसद हैं और भारत सरकार में टेक्सटाइल मंत्री भी हैं। कुर्सियां टेबल लगी हुई है, कोई लोग दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर तस्वीर ये बयां कर रहा है कि कोई यहाँ रह नहीं रहे हैं। ऐसे में कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर किनका मकान है? ये कमल बाबू का मकान है। कौन है कमल बाबू? कमल बाबू, विमल बाबू, गणेश बाबू, 3 भाई हैं। तीनों गिरिराज बाबू के फुफेरा भाई हैं। गिरिराज बाबू यहीं रह करके पढ़े हैं, बचपन से यहीं रहे हैं। और इनका कारोबार है, बलिया में गैस एजेंसी है, बेगूसराय में इनका एक माँ तारा फ्यूल हर हर महादेव चौक पर पेट्रोल पंप है। और एक भाई विमल बाबू गुजर गए। 3 भाई हैं, उन्हीं का यह मकान है। यहाँ कोई रहते नहीं है, सब बेगूसराय में रहते हैं। जैसे चुनाव जब आता है तो चुनाव के समय में ये लोग आते हैं यहाँ? चुनाव के समय हम वोट डालने के लिए आते हैं, बस इतना भर ही नाता है। रहते ही नहीं है। सदानंदपुर गांव में स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमने दूसरी तहकीकात का रुख किया, यानी बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की वो जगह जहां कमल प्रसाद सिंह का परिवार रहता है। अब यहां की रिपोर्ट देखिए। मौजूदगी अब बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप है और देख सकते हैं यहाँ जो मकान आपको दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से उनके रिलेटिव का ही मकान दिखाई दे रहा है। जो गिरिराज सिंह के फुफेरे भाई का परिवार है उन्हीं का मकान दिखाई दे रहा है और उनके परिवार के तमाम सदस्य और जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इनका मकान है ये कमल बाबू का, कमल किशोर प्रसाद सिंह का है। ये कौन हुए? ये मंत्री जी के मेरे भाई हुए और हम लोग यहाँ। कहाँ घर हुआ इनका? इनका सदानंदपुर घर हुआ। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। कौन कौन भाई अभी यहाँ रहते हैं? यहाँ तो अभी फिलहाल 2 भाई रहते हैं, एक भाई तो डेथ कर गए। वोट उठ गिराने जाते हैं सदानंदपुर? जी हाँ, जाते हैं। यहाँ वोट गिराते हैं? मैंने 2 जगह नाम हो चुका, और तो एक जगह मान के चलिए होगा। तो वोट ये लोग जो है तो बेगूसराय में गिराते हैं कि सदानंदपुर में गिराते हैं या दोनों जगह गिराते हैं? नहीं, दोनों जगह तो मान के चलिए अब संभव नहीं है, काहे कि इन लोग का 75 साल उम्र होने चला है।